नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। अगला वीडियो यहां से स्टार्ट करेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो 30 जुलाई 2022 को विद्युत क्षेत्र के लिए पुनर्निर्मित वितरण क्षेत्र योजना, ठीक है, रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम जो है, इसको किसने शुरू किया है? तो ये प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसमें बेसिकली इसका जो एम है, ये पावर, हमारा जो सेक्टर है पावर मिनिस्ट्री का, कि पूरे देश में जो है एफिशिएंसी लाई जाए, ऑपरेशनल एफिशिएंसी पावर के डिस्ट्रीब्यूशन में, है ना, और सस्टेनेबिलिटी हो जितने भी डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनीज हैं और डिपार्टमेंट्स हैं इन सब के बीच में, ठीक। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन ए। हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि आईओसी जो है, सॉरी आईओए, और किस कंपनी ने पेरिस ओलंपिक, जो आपको पहले बताया गया है कि 2024 में होने वाले हैं, तो इसमें पहली बार इंडिया हाउस स्थापित करने के लिए साझेदारी की है, ठीक है। तो इसमें इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन और रिलायंस इंडस्ट्री जो है, इनका कोलैबोरेशन है इंडिया हाउस के एस्टैब्लिशमेंट में, है ना। तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक। यहाँ पे डी ऑप्शन देख लीजिए। हाल ही में किस अफ्रीकी देश की सरकार ने अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए मोसी ओ दुनिया, ठीक है, ये एक कॉइन है, गोल्ड कॉइन, इसको जारी किया गया है। तो आपको पता होगा कि जिम्बाब्वे की इकॉनमी जो है रिसेंट ईयर्स में जो है एकदम कोलैप्स हो गई थी, है ना, इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा बढ़ गया था। तो उसी सब के क्रम में जो है इकॉनमी को रिवैम्प करने के लिए यहाँ पे इसको इशू किया है इन्होंने। बी ऑप्शन को चुनेंगे। हाल ही में हुए विस्फोट के कारण खबरों में रहा सकुराजिमा ज्वालामुखी जो है निम्न में से किस देश में स्थित है? ठीक है, तो जापान का एक जो प्रांत है उसका नाम है कागोशिमा, ठीक है, वहां पे ये स्थित है। इसमें सी ऑप्शन को चुन लेंगे, ठीक। हाल ही में विश्व स्तनपान सप्ताह 2022 का कब से कब तक मनाया गया है? ठीक है, तो जो है जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं तो उनके मध्य जो स्तनपान का महत्व है उसको, इसकी अवेयरनेस बढ़ाने के लिए यहाँ पे ब्रेस्ट फीडिंग वीक जो है इसको 1 से 7 अगस्त जो है ना, इसमें ऑब्जर्व किया जा रहा है। तो डी ऑप्शन को चुनेंगे। हाल ही में इंग्लैंड ने किस देश को हराकर महिला फुटबॉल यूरोपीय चैंपियनशिप 2022 जो है उसको जीत लिया है? ठीक है, तो इसमें इंग्लैंड ने यहाँ पे बीट किया था जर्मनी को। हाल ही में भारत और 2 बार लिख गया है, थोड़ा इग्नोर करेंगे इसको, ठीक। तो भारत और किस देश की सेना के बीच तीसरा संयुक्त अभ्यास एक्स विनबैक्स 2022, ठीक है, एक्सरसाइज का नाम देख लीजिए, ये आयोजित किया गया। तो इसमें इंडिया और वियतनाम जो है ये शामिल है। हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जो है स्पीकर लोकसभा के, इन्होंने श्रीनाथपुरम स्टेडियम में सिंथेटिक ट्रैक की आधारशिला रखी। तो ये स्टेडियम जो है किस शहर में है ये बताना है, ठीक है, तो ये कोटा में है, राजस्थान में। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बेसिकली ओम बिरला के ही प्रयासों से जो मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स है उन्होंने जो है इसके एक सिंथेटिक ट्रैक को डेवलप करने के लिए यहाँ पे अप्रूवल जो है दिया है, ठीक, जिससे कि जो स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं उनके ट्रेनिंग वगैरह में रनिंग या और तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं, है ना, तो उस पर ये सब चीज़ें कैरी आउट की जा सकेंगी इजीली, ठीक है। 31 जुलाई 2022 को केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जो कि पर्यावरण मिनिस्टर हैं, ठीक है, पर्यावरण वाला जो मंत्रालय है, तो इनकी अध्यक्षता में केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण यानी कि जो हमारा ये सेंट्रल जू अथॉरिटी है, इसकी 39वीं बैठक जो है आयोजित की गई है। तो पूछा जा रहा है कि इसकी स्थापना CZA जो हमारा सेंट्रल जू अथॉरिटी है कब हुई थी? तो जो हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बना है 1972 का, ठीक, तो उसमें जो है एक अमेंडमेंट किया गया था। तो उसी के तहत 1992 में CRZ जो है, सॉरी CZA, इसकी स्थापना हुई थी। और ये हमारा इसी जो पर्यावरण मंत्रालय है उसी के अंतर्गत एक स्टैट्यूटरी यानी कि वैधानिक निकाय है, ठीक। तो यहाँ पे देख लीजिए डी ऑप्शन हमारा जो है ये करेक्ट है। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास
अल नज़ाह 4, ठीक है, ये एक्सरसाइज का नाम है। 1 से 13 अगस्त 2022 के मध्य महाजन फील्ड फायरिंग रेंज जो कि राजस्थान में है, यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। तो इसमें भारत और ओमान जो है ये शामिल है। अभी कॉमनवेल्थ गेम्स जो है बर्मिंघम में जो है हो रहे हैं लगातार। तो इसी बर्मिंघम गेम्स में भारतीय एथलीट जेरेमी लालरिंगरोमा, ठीक है, इन्होंने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये संबंधित है वेट लिफ्टिंग यानी कि भारोत्तोलन से। काफी यंगेस्ट प्लेयर हैं तो ध्यान रखेंगे, इस वजह से भी चर्चा में रही थी ये। यहाँ पे हमारे पास कुछ वायुसेना अभ्यास यानी कि एयरफोर्स एक्सरसाइजेज हैं, तो उसमें लिखा है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन ए ही हमारा गलत है इसमें। रेड फ्लैग में जापान और इंडिया लिखा है, परंतु ये गलत है, इसमें यूएसए और इंडिया जो है ये होगा। तो ऑप्शन ए जो है इसको चुनेंगे, बाकी ऑप्शंस ठीक हैं, इनको देख लीजिएगा। अब कुछ और एक्सरसाइजेज हैं, एयरफोर्स एक्सरसाइजेज, कौन सा मैच नहीं है फिर से देख लेते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी गलत हो जाएगा, इसमें ईस्टर्न ब्रिज जो लिखा है ये गलत है, ये अभी फरवरी में एक्सरसाइज हुई थी, इसमें इंडिया और जो है ओमान शामिल है, ठीक। ये 6th एडिशन था जो 2022 में हुआ है। बाकी के ऑप्शंस को देख लीजिए आप। एनवायरनमेंट में आप जो है कुछ स्पीशीज के बारे में पढ़ते हैं कि जो लुप्त हो चुके हैं या लुप्त प्राय हैं, है ना, या उनको खतरा है किसी प्रकार का। तो उसी क्रम में नीचे दिए हुए जानवरों के कौन से समूह में जो इंडेंजर्ड यानी कि लुप्त प्राय प्रजातियां हैं उनकी श्रेणी है? तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, कम्मस्क डियर यानी कस्तूरी मृग, रेड पांडा और एशियाई जो वाइल्ड एस होता है, ठीक, इसको हम चुनेंगे। निम्न में से कौन सा देश F-22 रैप्टर और F-35 लाइटनिंग 2, ठीक है, इन दोनों की क्षमताओं को मिलाकर एक इनविंसिबल फाइटर जेट जो है विकसित कर रहा है? तो ये पूरा प्रोजेक्ट जो इनविंसिबल फाइटर जेट बनाने का है ये इसमें जापान का है, ठीक। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पे देखिए हमारे पास 3 स्टेटमेंट है, इसमें देखना है कौन सा सही है, ठीक। तो भारत का निर्वाचन आयोग एक 5 सदस्यीय निकाय है लिखा है, तो ये जाहिर सी बात है गलत है। जो हमारा इलेक्शन कमीशन होता है उसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, यानी कि 3 सदस्यीय निकाय है, ठीक। केंद्रीय गृह मंत्री या गृह मंत्रालय कह लीजिए आम चुनाव और उपचुनाव जो भी होते हैं बाई इलेक्शंस, दोनों के संचालन के लिए चुनाव कार्यक्रम तय करता है। ये भी गलत है क्योंकि इलेक्शंस के जो कह लीजिए इलेक्शन को शेड्यूल बनाना या उसको कंडक्ट करवाना ये काम इलेक्शन कमीशन का ही होता है। तीसरा है निर्वाचन आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन या विलय से संबंधित विवादों का समाधान करता है, ठीक है। तो अभी आपको याद होगा रिसेंटली कि शायद 2016 या 17 के आसपास जो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है तो उसके जो चीफ थे उस समय मुलायम सिंह यादव थे। तो बाद में पावर ट्रांसफर को लेकर बड़ा विवाद हो गया था कि अखिलेश यादव बनेंगे या शिवपाल सिंह यादव बनेंगे, ठीक है। तो क्या है ऐसी जो राजनीतिक दलों के विलय है ना या विभाजन या इस सब रिकॉग्निशन इस सब चीज़ों की घटना से संबंधित जो कार्य है वो कौन करता है? इलेक्शन कमीशन ही करता है, ठीक है। तो तीनों ही हमारे स्टेटमेंट ठीक है, तीनों नहीं, सॉरी 2 ऊपर के गलत हैं, तीसरा सही है। तो इसमें से सिर्फ जो है ये केवल 3 वाला चुनेंगे। यहाँ इसको इंग्लिश में भी देख लीजिए। अगला है पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना निम्न में से किस वर्ष में हुई थी, ठीक है। जो है हमारा एनिमल वेलफेयर बोर्ड की बात हो रही है, तो ये 1962 में स्टैब्लिश हुआ है। यहाँ पे हमारे पास 3 पेड़ लिखे हुए हैं, तो इसमें बताना है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो दंपा टाइगर रिजर्व जो है ये मिजोरम में है, ये बिल्कुल ठीक है। गुमटी वन्य जीव अभ्यारण्य यानी गुमटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये त्रिपुरा में है, सिक्किम में नहीं है, ठीक है। तो ये वाला गलत हो जाएगा। सारामती पीक जो है ये नागालैंड में है, ये हिमालयन रेंजेस में, तो ये भी ठीक है। तो 1 और 3 जो है ये हमारे सही है, सी ऑप्शन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है हमें। तो देखिए आधार कार्ड जो बनता है उसका उपयोग नागरिकता या अधिवास के प्रमाण के रूप में किया जा सकता है, तो ये स्टेटमेंट सरासर गलत है क्योंकि जो आधार कार्ड इशूइंग अथॉरिटी है UIDAI और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बारे में अगर हम बात करें तो दोनों की तरफ से स्टेटमेंट्स आए हुए हैं कि ये सिर्फ आपकी जो है एक ID कार्ड के रूप में यूज हो सकता है, आपकी नागरिकता या कह लीजिए आपका जो निवास स्थान है उसका प्रूफ नहीं है, सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है, डोमिसाइल का प्रूफ नहीं, ठीक है। दूसरा है कि एक बार जारी होने के बाद आधार संख्या को जारीकर्ता प्राधिकारी द्वारा समाप्त या
छोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, तो जैसे आपका आधार कार्ड मान लीजिए बन गया, और जैसे आजकल तमाम सारी जो चीज़ें हैं वो आधार इनेबल्ड हैं, बेनिफिट्स जो भी होते हैं डायरेक्ट बेनिफिट्स या और भी तमाम तरीके की सर्विसेज हो गई हैं। तो उसी के क्रम में अगर मान लीजिए आपने एक बार आपको आधार कार्ड जारी हो गया तो उसको कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता या उसको डीएक्टिवेट नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये वाला कथन भी गलत है, क्योंकि अगर आपने लगातार 3 वर्षों तक आधार कार्ड को यूज़ नहीं किया तो वो जो है उसको समाप्त किया जा सकता है। तो दोनों ही कथन हमारे सही नहीं है, गलत है, तो इसमें डी ऑप्शन को चुन लेंगे। एक हमारा समूह है शंघाई सहयोग संगठन, जिसके बारे में आप पढ़ते होंगे। तो ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा इसका परमानेंट मेंबर या सदस्य नहीं है। ठीक है, तो एससीओ में जो है हमारे देखेंगे तो 8 परमानेंट मेंबर्स हैं, जिसमें कि चाइना है, इंडिया, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, रशिया है, फिर इधर देखेंगे जो है पाकिस्तान है, तजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है। ठीक है, इसमें तुर्कमेनिस्तान जो है ये नहीं है, इसको चुनेंगे हम सी ऑप्शन को। ठीक, और इसमें 4 जो है ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं अभी, जो कि मेंबरशिप की ओर बढ़ने वाले हैं, फुल मेंबरशिप की ओर। इनके नाम है अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया, इसको भी ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा जो है 6 डायलॉग पार्टनर देश भी हैं, उनके नाम आप जरा कमेंट करके बताइए। 1 मई 2023 को हिंदुस्तान की लेबर किसान पार्टी की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा मद्रास में की गई। ठीक, तो ये थे ये सिंगारवेलु चेट्टियार, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 जो वर्तमान में है उसको किया गया था। तो 31st अमेंडमेंट हुआ था 1973 में, है ना, इसके द्वारा इस संख्या को इंक्रीज किया गया था। तो इसमें से डी ऑप्शन को चुनेंगे। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव यानी कि जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं, इसको कब प्रस्तुत किया था। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो है 13 दिसंबर 1946 को इन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है प्रस्तुत किया, जो कि हमारे पॉलिटिकल सिस्टम का आगे चल के बेस बनता है और गाइडिंग प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूशन का बनता है। ठीक, और इसको जो है एक मत से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा अडॉप्ट किया गया था 22 जनवरी 47 को। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। 2 अगस्त को राष्ट्रीय ध्वज जो हमारा तिरंगा है उसके डिजाइनर जो रहे पिंगली वेंकैया, इनके बारे में आप पढ़ते होंगे। तो इनकी 146वीं जयंती मनाई गई। अब ये पूछा जा रहा है कि इनका जन्म जो है निम्न में से किस राज्य में हुआ था। ठीक, तो बॉर्न हुए थे ये आंध्र प्रदेश में। आपसे एक क्वेश्चन ये है कि ये बताइए कि जो ये तिरंगा झंडा है तो कांग्रेस के किस सेशन में इसको जो है राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया था। ठीक, भारतीय नौसेना के किस युद्धपोत ने 29 और 30 जुलाई 2022 को उत्तरी अटलांटिक महासागर का जो रीजन है वहां फ्रांस की नौसेना के साथ समुद्री साझेदारी सैन्याभ्यास, जिसको कि MPX कहा गया, ठीक है, मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज है। तो इसमें कौन सा जो हमारा युद्धपोत है शामिल हुआ, तो ये INS तरकश। ठीक, पांच से 8 सितंबर को जो 7वां एडिशन है ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम यानी कि पूर्वी आर्थिक मंच का, तो किस देश के शहर व्लादिवोस्तोक में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो ये कहाँ का सिटी है आपको पता ही होगा, रशिया का है। ठीक है, तो यहाँ इसका आयोजन किया जाएगा, ऑप्शन ए। 7th एडिशन है, इसको ध्यान रखेंगे। हाल ही में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में 7 नए जिले बनाने का ऐलान किया है। इसके साथ ही राज्य में कुल जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो अभी वर्तमान में वहां पे 23 जिला है, अब इसके साथ कुल मिला के 30 हो जाएगा। ठीक, मुस्लिम महिला अधिकार दिवस भारत में 1 अगस्त को मनाया जाता है। इससे पहली बार किस वर्ष में मनाया गया था हमको ये बताना है। ठीक है, तो जो लॉ इफेक्ट में आया अगस्त 2019 में, ठीक है, 1 अगस्त 2019 से, ठीक है, जिसने कि किसको बैन किया, ट्रिपल तलाक का जो प्रैक्टिस किया जाता था मुस्लिम समाज में। ठीक है, तो उसको बैन किया गया था और ये लॉ हमारा इफेक्ट में आया 1 अगस्त 2019 से। तो उसी वर्ष से जो है 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, इसमें ध्यान रखें। हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 के आधिकारिक नारे यानी कि जो ऑफिशियल स्लोगन है गेम्स वाइड ओपन, ठीक है, इसका अनावरण किया गया है। तो ये पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। ठीक है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है ये फाउंड हुई थी 1894 में। ठीक, एक क्वेश्चन का आंसर आप ये बताइए कि फर्स्ट ओलंपिक गेम्स जो हुए थे विश्व में किस देश में हुए थे, कहाँ पे हुए थे।
एवरीथिंग अबाउट वाटर एक्सपो 2022 किन दो देशों द्वारा आयोजित किया जाएगा, ठीक है। तो अभी रिसेंटली इसका इनॉग्रेशन इजराइल के एम्बेसडर ने दिल्ली में जो प्रगति मैदान है वहाँ पे किया है। वहीं पे इसका आयोजन बेसिकली एक वाटर और वेस्ट वाटर के संदर्भ में प्रदर्शनी जो होती है उसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ये इसका 17th एडिशन है शायद, इसको देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिया और इजराइल जो है इनके दोनों के कोलैबोरेशन में इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, ठीक। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। द लाइट वी कैरी नामक पुस्तक निम्न में से किसने लिखी है, ठीक है। तो ये बराक ओबामा जी की वाइफ जो है, पूर्व राष्ट्रपति यूएस के रहे थे, उनकी वाइफ मिशेल ओबामा, इनकी पुस्तक है, ऑप्शन सी। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी, ठीक है। तो एक कमेटी गठित की गई थी के संथानम जो है इनकी अध्यक्षता में। तो इनकी रिकमेंडेशन पे करप्शन से जो है इन सब को प्रिवेंट करने के लिए सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है इसकी स्थापना हुई थी 1964 में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में आप पढ़ते हैं तो इसके अध्यक्षों को हमें कालानुक्रम में सजाना है, व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो 1993 में जो है स्थापना के बाद से जो सबसे पहले चेयरपर्सन हुए जस्टिस श्री रंगनाथ मिश्रा थे, ठीक है। इनके बारे में भी पूछा जाता है आपसे, तो इनका नाम भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद दूसरे जो चेयरपर्सन हुए ये थे MN वेंकटचलैया, ठीक। तो पहला ही हो जाएगा। दूसरे फिर थे JS वर्मा, ठीक है। तो ये 2 नंबर यहाँ जाएगा हमारा। उसके बाद थे AS आनंद, फिर थे शिवराज पाटिल, तो ये 2 लोग का नाम बीच में है नहीं। फिर राजेंद्र बाबू थे, है ना, तो इनको ले लेंगे। उसके बाद राजेंद्र बाबू के बाद थे आपका जो है गोविंद प्रसाद माथुर, है ना। उसके बाद KG बालकृष्णन थे, ठीक। तो कुल मिला के ये सामने सामने ही दिया था, मतलब क्रम से ही दिया था। तो 1 2 3 4 बी ऑप्शन को चुनेंगे। वर्तमान में अरुण कुमार मिश्रा जो है ये चेयरपर्सन है, तो इनको भी ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्षों को कालानुक्रम में सजाना है। तो देखिए 1992 में स्थापना के बाद से अगर हम इसके चेयरपर्सन की बात करें तो पहली चेयरपर्सन थी इनका नाम था जयंती पटनायक, ठीक। तो यहाँ से पहला ऑप्शन ले लेंगे ये, ठीक। उसके बाद जो है बीच में मोहिनी गिरी थी, फिर विभा पार्थसारथी थी, उनके बाद पूर्णिमा अडवाणी जी आई थी, फिर गिरिजा व्यास, है ना। तो इनका नाम ले लेंगे 2 नंबर में, ठीक। तो गिरिजा व्यास के बाद ममता शर्मा जी थी, है ना। ममता शर्मा के बाद ललिता कुमार मंगलम है, ठीक है, ये आ जाएंगी। और इनके बाद कौन है, रेखा शर्मा, जो कि वर्तमान में भी हैं, ठीक। तो इसमें भी बी ऑप्शन जो है इसको चुन लेंगे। अब भारत के मुख्य चुनाव आयुक्तों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात हो रही है। तो सबसे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे, सुकुमार सेन जी थे, ठीक है। तो यहाँ पे 4 नंबर पहले आ जाएगा। उसके बाद जो है देखेंगे तो इसमें बीच में तो खैर और लोग थे, कल्याण सुंदरम SP सेन के बाद ये नगेंद्र सिंह का नंबर आता है, ठीक। तो ये 3 नंबर ले लेंगे। उसके बाद फिर जो है काफ़ी आगे चल के यहाँ पे TS कृष्णमूर्ति जी आते हैं, ठीक। उसके बाद फिर नवीन चावला थे, और तो ये 2 और 1 हो जाएगा, मतलब डी ऑप्शन करेक्ट होगा। वर्तमान में कौन है, तो राजीव कुमार जी हैं, इनको भी ध्यान रखिएगा। एशियाई खेल का पहला संस्करण किस वर्ष में भारत की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, ठीक है। तो फर्स्ट एशियन गेम्स हुए थे यहाँ पे 1951 में, है ना, न्यू दिल्ली में। इसमें 11 देशों ने पार्टिसिपेट किया था। बी ऑप्शन को चुनेंगे। निम्न में से क्या सही ढंग से मेल नहीं खाता है, ठीक है। तो कुछ रिवोल्यूशंस हैं, है ना, हमारे एडिबल प्रोडक्ट्स जो होते हैं या कह लीजिए और मिनरल्स जो हैं। तो इसमें गोल क्रांति लिखा है अंडा उत्पादन यानी एग इसके प्रोडक्शन के लिए। तो पहले बताया आपको कि एग प्रोडक्शन के लिए सिल्वर जो है रिवोल्यूशन है। गोल क्रांति किसके लिए है, जरा कमेंट करके बताइए। तो हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान, ये काफी देखिए बड़ा सा नाम है, ठीक है। तो इनका निधन हो गया था। तो ये प्रेसिडेंट थे UAE के। निम्न में से कौन बौद्ध साहित्य से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो अगम जो है ये उसमें जैन धर्म में है। अगला देखिए श्रौत सूत्र जो है इनका संबंध निम्न में से किससे है, ठीक है। तो वैदिक टाइम्स से ही देखेंगे तो जो यज्ञ संबंधित नियम है ना, इनको कहा जाता है। तो बी ऑप्शन को चुनेंगे यहाँ से। कूर्ग अरेबिका और चिकमंगलुरु कॉफी जो है ये किस राज्य का GI टैग है, यानी कि GI रिकॉग्निशन इनको किस स्टेट में है, ठीक है। तो एक कर्नाटक से है, ऑप्शन ए जो है इसको चुनेंगे। कर्नाटक में ही देखते हैं कि हमारा जो मैक्सिमम कॉफी प्रोडक्शन भी होता है, और कॉफी बोर्ड जो इंडिया का है वो भी कर्नाटक में है, बैंगलोर में। तो इन सब चीजों को भी ध्यान रखेंगे।
सियासत में सदस्यता नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, तो ये लिखी है पुस्तक विजय कुमार चौधरी ने, जो कि बिहार असेंबली के स्पीकर हैं, और इसको वहाँ के चीफ मिनिस्टर बिहार के नीतीश कुमार जी ने लॉन्च किया था, इसको भी ध्यान रखेंगे। अप्रैल 2022 में भारत और जापान के बीच जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं यानी राजनयिक संबंध, इसको कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? तो ये पहले भी आपको बताया गया है, 70 वर्ष हमने पूरे किए हैं। जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है, जो आप सामान्य नमक खाते हैं, ठीक है, तो पानी के क्वथनांक यानी कि जो बॉइलिंग पॉइंट है और फ्रीजिंग पॉइंट है यानी हिमांक बिंदु, इनमें क्या जो है अंतर आता है? ठीक, तो जैसे वाटर में आपने क्या ऐड किया? कॉमन सॉल्ट, है ना, तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो हमारा बढ़ जाता है, और जो फ्रीजिंग पॉइंट है ना, हिमांक बिंदु, वो घटता है। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार यानी राइट टू फ्रीडम जो है उसको 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, जो कौन कौन से हैं? ठीक, तो फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में आप जो पढ़ते हैं अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक, ठीक, तो इनको अलग अलग भागों में कुछ टाइटल देके डिवाइड किया गया है। तो जिसमें राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत हम देखते हैं अनुच्छेद 19 से 22 तक, यानी कि जो हमारा ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वाला आर्टिकल 19 हो गया है ना, प्रोटेक्शन विद रिस्पेक्ट टू कन्विक्शन वाला जो आर्टिकल 20 है, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी वाला आर्टिकल 21, और जो 22 वाला है प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिटेंशन वाला, ठीक, तो ये सब चीज़ें जो हैं इसमें शामिल है। हालांकि बीच में एक आर्टिकल 21A भी है, उसको भी भूलिएगा मत, जो कि एलिमेंट्री एजुकेशन वाला है, उससे संबंधित है। भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स में देखेंगे तो बेसिकली पूछा जा रहा है कि इक्वलिटी के संदर्भ में कौन सी इक्वलिटी जो है फंडामेंटल राइट्स में मेंशन नहीं। तो यहाँ पे इकोनॉमिक इक्वलिटी जो है इसका आपको डिटेल नहीं मिलेगा, है ना। अवसर की समानता है, सामाजिक समानता, कानून के समक्ष समानता, ये सब चीज़ें दी हुई हैं, इसमें डी को चुनेंगे। अगला है कि द मिनिमम फॉरेस्ट कवर यानी कि न्यूनतम वन क्षेत्र जो होता है, नेसेसरी टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, ठीक है, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए वो कितना होना चाहिए? तो ये एक जो है मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि अगर किसी लैंड मास का 33% जो है फॉरेस्ट कवर है, तो वो इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने के लिए नेसेसरी कंडीशन है, ठीक। तो ध्यान रखेंगे, इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। ISFR 2021 की जो 17वीं रिपोर्ट है, इसके अनुसार भारत में कुल कितने प्रतिशत जो है फॉरेस्ट कवर है, जरा फटाफट कमेंट करके बताइए, ठीक। और इसी प्रश्न के साथ अभी इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करेंगे। सारे क्वेश्चंस को आप देख लें, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे हम, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।